हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो मंथली रीडिंग होगी और सितंबर माह के लिए होगी। और मैंने आज ज़ोडिएक साइन लिया है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। ठीक है, मिथुन राशि वालों का ये महीना कैसा जाएगा, उनकी लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ और उनका थोड़ा सा करियर साइड कैसा जाएगा वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, करियर साइड में क्या पॉसिबिलिटीज़ है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आप दोनों की एनर्जीज़ सितंबर माह के लिए क्या होगी। ठीक है, और मैं इसमें यूज़ करूँगी कहीं ना कहीं कैल्टिक क्रॉस। ठीक है, कैल्टिक क्रॉस एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करेंगे आपकी सिचुएशन को देखने के लिए। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की सिचुएशन में क्या होने वाला है। ठीक है, आप दोनों की क्या परिस्थितियाँ रहेगी, आपका पास्ट प्रेजेंट सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑल राइट, हम आज देखेंगे कैल्टिक क्रॉस से। ऑल राइट, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। सितंबर माह जेमिनाई मिथुन राशि कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ क्या रहेगा पर्सनल लाइफ में, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओवरऑल सितंबर कैसा रहेगा, वेट अ सेकेंड, सितंबर माह कैसा रहेगा, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो थंबनेल पे या फिर जैसे कहते हैं ना स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है व्हाट्सअप, उसमें मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है मेरा, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ऑल राइट, जेमिनाई राशि है और हम सितंबर के लिए देख रहे हैं पर्सनल लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहले आपकी मेन सिचुएशन क्या है, ये वाली किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेट अ सेकेंड गाइस, मैं कार्ड्स को साइड करके फिर आपसे बताती हूँ आपको क्या है, आपका सितंबर कैसा रहेगा ओवरऑल। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए, आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बॉटम वाला कार्ड दिखे, मैं बताऊंगी। आपकी मेन एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप एक दूसरे से सच सुनना चाहते हैं। ठीक है, आप में हिम्मत और ताकत है, आप एक दूसरे से कोई या तो आपके पार्टनर या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है जेमिनाई, आप एक दूसरे से सच सुनना चाहते हैं या फिर आप अपने पार्टनर से सच सुनना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है मेन सिचुएशन, आपकी जैसे कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी, यानी एट प्रेजेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी को अपना जैसे कहते हैं ना कि एक स्पाउस के रूप में आप किसी को देख रहे हैं जिनसे आप डील करें। ठीक है, तो जब इन्हें आपके जो मैं जैसे कहते हैं ना कि इनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है और यही ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता नहीं है कि इंसान कैसा है, क्या लॉयल रहेगा, मतलब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसीलिए आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इसीलिए आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, आपको जैसे कहते हैं ना भाग्य पे यकीन तो है, लेकिन चीज़ें जैसे आपके फेवर में हो जाएगी उन ये जैसे आपको पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड जाने क्या हो लाइफ में, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप डेस्टिनी पे विश्वास तो करते हो लेकिन चीज़ें क्या आपके फेवर में होगी इसका आपको यकीन नहीं है। और यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना कि ऑब्स्टिकल या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, आप जैसे आने वाले टाइम में या जैसे कहते हैं ना एट प्रेजेंट या थोड़े समय बाद बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली बन जाओगे, कुछ सीक्रेट रखोगे, बातों को मन में छुपाओगे। ठीक है, आपकी स्थिति में और आपकी परिस्थिति में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, आप एक दूसरे से मन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सितंबर माह की एनर्जी है और पास्ट में आपने शादी का सोचा था, कहीं ना कहीं पास्ट में आप एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इससे कुछ दिन पहले यानी कि कुछ दिनों पहले आपके माइंड में इनके प्रति एक कमिटमेंट था, शादी थी, लेकिन कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण या कुछ बातें ऐसी है कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, आगे चल के सही नहीं होगा सब कुछ। इस तरह की बातों को सोच कर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने मन में बना लिया है अपने, और ख्याल बना लिए, और कहीं ना कहीं आपसे जैसे कहते हैं ना अब आप चीज़ों को छुपाने लगे, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़ आप में हैं, मुझे ये लग रहा है पूरी तरह से। लेकिन ओवरऑल कमिंग क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है, सितंबर माह में ओवरऑल क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है जो भी सिनेरियो चल रहा है आप सच सुनना चाहते हैं, इनसे कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, आपको शादी करनी है लेकिन उससे पहले आप इनके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक और मतलब जैसे गहराई से जानना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आओगे तो सही, रेडी तो हो इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि स्लो चल रहे हो
आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इक्वल गिव एंड टेक आपका सितंबर में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आपका कोई अफेयर चल रहा है, जो एक्स्ट्रा अफेयर है, जो भी सिचुएशन आपकी हो, उसमें मुझे यही सिचुएशन लग रही है कि आप स्लो चल रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप कुछ सीक्रेटिव रह रहे हो, आपके पार्टनर आपसे कुछ सीक्रेट रख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल इक्वल गिव एंड टेक तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही स्लो हो गए हो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों को जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ ट्रस्ट बना रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों में, ठीक है। आप उसको पहले जांचना परखना चाहते हो, ठीक है। इसी तरह से इक्वल गिव एंड टेक होगा आपका सितंबर में, लेकिन आप एक दूसरे के लिए स्लो एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पहले आप कमिटमेंट चाहते थे, शादी चाहते थे, लेकिन वो एनर्जी अब स्लो हो चुकी है। आप आओगे ज़रूर, श्योरिटी है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में सितंबर माह में स्लो एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है। कुछ सोच विचार के आओगे आप एक दूसरे के पास। ये स्ट्रेंथ का कार्ड, यस, हिम्मत और ताकत है, आपको सच सुनने की या सच बोलने की हिम्मत और ताकत रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी लव स्टोरी मुझे यहाँ पे लग रही है। सितंबर माह में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी लव स्टोरी की कहानी थी। अब मैं आपका करियर देखूंगी, ठीक है। आपसे बिल्कुल मैच करता है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके जेमिनी, अब मैं देखने वाली हूँ कि आपके करियर साइड में क्या है, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं, क्या एनर्जीज़ है करियर साइड से, आपको क्या मिल सकता है सितंबर माह में, क्या एनर्जीज़ है आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। सितंबर माह की एनर्जीज़ बताइए। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में क्या चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या कुछ सोच रहे हैं आप, क्या रहेगा सितंबर माह में जो स्टूडेंट है उनके लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किस चीज़ का ऑफ़र। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप नाइट ऑफ कप्स यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी शुरुआत कर रहे हो जो कि आपसे मन से जुड़ी हुई, ठीक है। आप दिल से कोई चीज़ करना चाहते हो, पढ़ाई में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हो जहाँ पे आप बहुत अच्छा अपने आप को फील कराओ, यानी कि आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ या कोई एक ऑफ़र या कोई शुरुआत होने वाली है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जो है बहुत हिम्मत और ताकत रख के अपनी चीज़ों पर फोकस हो रहे हैं। आप हार मानना नहीं चाहते, आप अपने काम के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति या कह लें स्टडीज़ के प्रति बहुत पैशनेट हो रहे हैं और आप जीत के दिखाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने जैसे पक्का कर लिया है कि मैं एक शुरुआत करूंगा तो अब ऐसी करूंगा जिसमें जीत हासिल हो, ठीक है। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत जैसे कहते हैं ना, आप सर्टेनिटी आप में दिख रही है, ठीक है। आप कुछ स्टेबल करना चाहते हो, आप पढ़ाई में मुकाम हासिल करना चाहते हो, एक राह पकड़ना चाहते हो, तो वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए जेमिनी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है होल सोल अपने आप को बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें अनबैलेंस लगती है आपको, जैसे कहते हैं ना, अपने करियर साइड से अपने बिजनेस को सिक्योर करना है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। स्टेबल करना चाहते हैं। इन अनबैलेंस चीज़ें आपको पहले दिखाई दे रही थी, इससे पहले शायद हो सकता है कि आप अनबैलेंस चीज़ें फेस कर रहे थे, चीज़ों में जगलिंग चल रही थी, आप जो चाहते थे वैसा मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। आपके बिजनेस में मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब क्या है कि कोई ड्रामा चल रहा है दोस्तों से या पार्टनरशिप में या जो भी कह लें, आपका कोई फैमिली बिजनेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऐसी बात है तो डेफिनेटली आप उसको स्टेबल करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों को हील करके यानी कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा आपको इस वजह से मिलेगा कि आपका जो भी बिजनेस है वो स्टेबल होने जा रहा है, ठीक है। कोई भी ड्रामा चल रहा था उसको आप बंद करने वाले हैं, चीज़ें फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी वाला मुझे बिजनेस आपका लग रहा है, होते हुए नज़र आ रहा है। सितंबर माह में आपको मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स से मतलब निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं आप जो है फिक्स चीज़ें करने लगोगे, ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी हो वो काम करने लगोगे। चलिए देखते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। किंग ऑफ कॉइन्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जॉब वालों के लिए डेफिनेटली आप कोई ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की आता है या फिर कोई स्टेबल जॉब आता है, तो मुझे ऐसा लगता है इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपनी नैया पार लगाना चाहते हो, जॉब की ढूंढ रहे हो, तो अब ऐसा जॉब मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कुछ सर्चिंग चल रही थी, अगर आपका काम जो है ट्रैवलिंग से संबंधित है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस में या जॉब में ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी सितंबर माह में। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको समुद्र यात्रा भी करनी हो सकती है, ठीक है। बिजनेस ट्रिप आपका हो सकता है या फिर बिजनेस जॉब की तरफ से आपको ट्रिप करनी पड़ सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ओवरऑल आपको एक काफ़ी अच्छी धनराशि जो है सितंबर माह में मिलेगी, या फिर आपका इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है कुछ, ठीक है, बोनस वगैरह मिल सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे जो जॉब कर रहे हैं उनको एक, जैसे कहते हैं ना, एक परमानेंट जॉब मिलने की वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। पोटेंशियल है कि आपको एक परमानेंट जॉब मिल गया है, ठीक है, या फिर आप अपनी जॉब में परमानेंट हो गए हो, इस तरह का। क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने आप को गार्ड करके चल रहे थे कि कोई गलती ना हो जाए, तो ये गार्ड करना चलना जो बहुत अच्छा है आपके लिए, चीज़ें संभल के कर रहे थे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देगी, ठीक है। आपका जॉब सिक्योर होने वाला है, आपका जो भी आप कर रहे हैं जॉब में उसमें आपको जैसे जैसे कहते हैं ना कि दुविधा से बाहर आने का मौका मिलेगा और एक स्टेबल या स्टेबिलिटी वाला कोई जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी करियर साइड से रीडिंग थी। ओवरऑल डेफिनेटली जो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड कर रहे थे वो फ्री वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपको गार्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीज़ें आपके पक्ष में हो रही है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी समझ आए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।